आपने कल देखा था ना कि मैंने डेकोरेशन प्लांट्स को किस तरह से बेकार से पड़ी हुई बोतल्स में लगाया था और उनको एक बहुत ही बेहतरीन सा आकार देकर सुंदर सा पॉट बना दिया था। सुंदर तो नहीं था बट मेरे नजरिए से तो वो सुंदर ही था, आपके नजरिए से तो वो सुंदर नहीं था। तो चलिए, आज घर में जितनी भी बेकार सी चीजें पड़ी हुई है ना, आज मैं उन सबको उठाकर लेकर जाने वाली हूँ सीधा अपने टेरेस गार्डन पर और बनाऊंगी इतनी बेहतरीन सी चीजें जो कि मेरे टेरेस गार्डन को और भी ज्यादा सुंदर बना देंगी और मेरे इन बेकार से बोतल के पॉट्स को भी चार चांद लगा देंगी। तो जितनी भी बेकार सी चीजें हैं उनको इस तरह से मैंने मॉडिफाई किया है और बहुत ही सुंदर लगने वाले आज के ये क्यूट से मेरे पॉट्स। तो प्लीज आज मुझे जरूर बताना है कि आपको ये मेरे क्यूट से और डेकोरेटिव पॉट्स कैसे लगे और मोटिवेशनल कमेंट जरूर कर देना। आज मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे घर पर जितनी भी बेकार से बेकार घटिया से घटिया चीजें पड़ी हुई हैं उन सबको उठा के जा रही हूँ मैं सीधा अपने टेरेस गार्डन पर। तो देखो, सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से ये क्या सामान इकट्ठा कर रही हूँ। तो भाई, कल मैंने आपको कहा था कि मैं अपने इन क्यूट से डेकोरेशन प्लांट्स के जो पॉट हैं इनको डेकोरेट करूंगी। तो ये जो बोतल्स थी ये भी बेकार पड़ी हुई थी, उन्हीं से हमने पॉट्स तैयार किए हैं। तो ये जो आज मैं सारा सामान लेकर आई हूँ ये भी सारा बेकार पड़ा हुआ था मेरे घर में, जितना भी उसे उठाकर मैं ले आई हूँ और इसी से मैं इन बोतल्स को डेकोरेट करूंगी और इस वाली बोतल को भी डेकोरेट करूंगी ताकि ये सारी चीजें मेरे टेरेस गार्डन पे चार चांद लगा दे और सुंदरता को बढ़ा दे। बट उससे पहले देख लो, यहाँ पर बारिश कंटिन्यूसली हो रही है तो उसी के कारण ये मेरा सारा फर्श जो है गीला हो चुका है। तो पहले यहाँ पर सेटअप बनाते हैं अच्छा सा बैठने के लिए, क्योंकि आज का काम थोड़ा लेंथी होने वाला है। तो मेरे पास जो ये पॉलीथीन पड़ा हुआ है, पहले मैंने ये डाल लिया, ये बहुत ज़्यादा गंदा था, फिर उसके ऊपर बोरा डाल लिया, फिर उसके ऊपर ये छोटा सा कंबल का पीस है ये डाल लिया, फिर आगे सामान रखने के लिए ये दुपट्टा डाल लिया। सजने का प्रोग्राम तो सेट हो चुका है। तो चलिए अब सजावट का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने जो सारी चीज़ें थी अपने इस पिटारे के खजाने में डाली हुई, तो इनको वन बाय वन करके मैं निकाल रही हूँ और आप सबको दिखा रही हूँ। पर उससे पहले कहते हैं ना, काम करने से पहले मुसीबतें आ पड़ती हैं। तो मुसीबतें ही थी सच में। बहुत ज़्यादा मक्खियाँ मेरे फ़ोन के कैमरे के ऊपर ही बैठ जा रही थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। पहले मैंने उनको भगाया, फिर मैंने अपना यहाँ पर काम शुरू कर दिया। तो इसके लिए मुझे चाहिए था सुई और धागा, जो कि मेरे पास नहीं, मेरी मम्मी के पास पड़ा हुआ था। तो उसे मैंने उठाया और सीधी चली आई। फिर देखिए, इसे सिंपली जैसे धागा डालते हैं वैसे डाल लेना है। फिर ये जो रिबन था, भाई सारा प्रोसेस मैं अभी क्यों बताऊँ, बाद में देख लेना आप कि क्या किया है मैंने इसका। तो बाकी मैं आपको कुछ और सुनाती हूँ अभी। अगर मैंने अभी सब कुछ बता दिया तो आप तो अभी भाग जाओगे ना, तो नहीं भागना नहीं है, कुछ और सुनाती हूँ। तो देखो भाई, चिमनी का धुआं किस प्रकार से निकल रहा है। फिर भी मेरे में इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है कि धुएं को इग्नोर करते हुए अपने काम में इतनी ज़्यादा लीन हो गई हूँ, ना धुआं दिख रहा है ना कुछ और दिख रहा है। बैठी हुई हूँ पूरी लगन के साथ हो, और सच में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं बस 1 घंटे में या आधे घंटे में फ्री हो जाऊँगी और आराम से इस काम को कंप्लीट कर लूँगी। बट जब करने लगी ना, पता कितना टाइम लगा इस काम को करने में, पूरे 3-4 घंटे लगे हैं। लगता नहीं है यार कि काम ये लेंथी होता है, बट जब करने लगते हैं ना तब टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ऐसे तो मुझे ठीक लग रहा था, मौसम भी ठीक ठाक ही था, गर्मी भी नहीं थी इतनी। पहले जो मैंने कलाकारी की है, जो अभी आपने देखी है मैं क्या कर रही थी, पहले तो ये चीज़ देख लीजिए। ये क्या है, ये वो रिबन है जो चूड़ियों के साथ मिलते हैं ना, ये वो वाले रिबन है रेड कलर में। तो मैंने इनका क्या किया है, तो मैंने सुई और धागे की मदद से इसका कुछ इस तरह से फ्लावर बना लिया है, जिसे हम इस तरह से अपने बोतल पॉट को सजाने के लिए इस तरह से इसे लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से इसे मैं ग्लू गन की हेल्प से इसे बोतल पर इस तरह से चिपका दूंगी और ये कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह के मैंने 2 फ्लावर बनाए हैं। तो ये दोनों कैसे लग रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट बने हैं ये। बिल्कुल बेकार से पड़े हुए इस चूड़ियों के रिबन से मैंने ये सुंदर से फूल तैयार कर दिए हैं। तो ऐसी और कलाकारियां मैंने अभी और करनी है अपने इस टेरेस गार्डन को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। तो चलिए इस सुंदरता के प्रोग्राम को जारी रखते हैं। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी घर पे, उन सबको मैं आज उठाकर ले आई हूँ अपने टेरेस गार्डन को सजाने के लिए।
बताओ मुझे कैसा लगा मेरा ये आइडिया, है ना? अच्छा लग रहा है ना? तो आज तो कमेंट ज़रूर कर देना, और वीडियो पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो भाई, मेरी ये बातें तो ऐसी चलती रहेंगी। तो मैंने अगला काम यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो मेरे दिमाग में कुछ और तो आ नहीं रहा था, सुई धागा था पास में, तो हर एक चीज़ को सुई धागे के साथ ही मैं इस तरह से फूल बनाती जाऊँगी। वैसे सारे सारे फूल तो नहीं बनाऊंगी, कुछ और भी तो बनाऊंगी यार। सारे फूल ही बना देने तो क्या ही मज़ा आएगा फिर। थोड़ा अलग अलग लगना चाहिए, तभी तो अतरंगी सतरंगी चीज़ें बनेंगी, तभी तो मेरा अलग नाम अलग पहचान बनेगी। क्या बोलती है पब्लिक, है ना? क्यों अलग पहचान और अलग नाम और अतरंगी काम क्यों कह रही हूँ मैं? देखो, सही सही काम तो हर कोई कर लेता है, मुझे इतना सही काम आता नहीं है, और ना ही मैं उतना सही कर सकती हूँ। तो फिर तो मैं अतरंगी हुई ना। और नाम कुछ इस तरह से बन जाएगा फिर मेरा, कि सारे सही करते हैं और मैं गलत करती हूँ। गलत तो नहीं करती हूँ, मैं अलग काम करती हूँ। अलग कैसे हो जाता है? क्योंकि काम आता ही नहीं है, फिर तो मैं अलग हुई ना। कैसी स्टूपिड बातें कर रही हूँ मैं। स्टूपिड बातों के साथ साथ काम भी देखते चलिए। हो रहा है मेरा काम आगे। यहाँ पर मैं अब ब्लू सा ये पड़ा हुआ था, ये पता क्या है? ये जैसे पुराने हो जाते हैं ना कपड़े, और हमारे यहाँ पे मम्मी यहाँ सूट बहुत ज़्यादा पहनती हैं, तो उनकी सूट के जो साइड साइड में लेसेस चुन्नियाँ चुन्नी होती है ना, दुपट्टा उसकी लेस है, ये लेस नहीं यार, कपड़ा है ये साइड का। ये मैंने ब्लू वाला जो है, तो ये मैंने सारा ना फाड़ दिया था। मम्मी ने फाड़ दिया, झूठ क्यों बोलना, मम्मी ने फाड़ के रख लिया था सेव करके, कि चलो इन फ्यूचर कहीं काम आएगा। देख लीजिए, आज मैं इसको काम में ला रही हूँ, मम्मी की बचाई हुई चीज़ें। तो इसका मैंने क्या किया था, इसका मैंने फुल्लू बना लिया था। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये हम दुकान से ही लेकर आए थे ना। हम ना एक सूट के लिए लेकर आए थे, बट वो सूट फिर पता नहीं क्या कर दिया हमने उसका ना, तो फिर ये ऐसे ही बेकार पड़ गया था। ये भी बेकार हो गया था, साल 2 साल हो गए ऐसे ऐसे रखे हुए। तो मैंने सोचा कि इसे भी चलो, बेचारे को पैसे से लिया है तो चलो काम में ले आते हैं आज। तो फिर इससे भी मैं आज कुछ कलाकारी कर ही लूँगी। हाय, थक गई यार मैं। अब देखो आगे क्या हो गया है। अभी तक मैंने ना यहाँ पर कितनी चीज़ें बनाई हैं, 1 2 3 4 5। तो ये देख लो पहले। ये मैंने ना वो फोम सी होती है ना, ये क्या होता है, वो ग्लिटर ग्लिटर फोम जो होती है ना, उससे बना दिया ऐसे कुछ इस प्रकार का। इसे मैं ग्लू गन से अच्छे से और टाइट कर दूंगी ना, तो ये गुलाब की शेप ले लेगा, बहुत सुंदर लगेगा देखो। तो ये भी मैं अपने पॉट्स पे लगा दूंगी अच्छे से। और ये मैंने स्क्रंची सा तैयार किया है, इसे मैं जब लगाऊंगी तभी आपको समझ आएगा। और ये दोनों तो आपने देख लिए थे, और उन्हीं की तरह ये एक छोटा सा फ्लावर मैंने बनाया है फिर से ब्लू कलर में। अभी और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी बनाना बाकी है, तो सारा कुछ बनाकर फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसा लगता है और क्या क्या और बनता है। अभी ये आपने देखा था ना, ये कॉपी पर लगाया हुआ था, कॉपी का कवर, तो इसे मैं उतार कर ले आई थी। फिर मैंने कुछ इस प्रकार से इसे सर्कल में कट किया, और फिर देखिए कितना सुंदर सा इसका ये फूल बन गया है। और इसे भी मैं अपने इन पॉट्स पर सजाऊंगी। तो ये कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो आपने डोरी देखी थी ना रेड वाली, जो हाथ में बांधते हैं, ये उसी का मैंने बनाया है। बहुत क्यूट सा लग रहा है और फ्लफ़ी फ्लफ़ी टाइप। तो इसे भी मैं ना यहाँ पर लगाने के लिए प्रयोग करूँगी। देखिए कितना सुंदर लगेगा जब ये सारी चीज़ें मैं इन पॉट्स पर ऑर्गेनाइज़ करूँगी ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश अभी जारी भी है मेरी। अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो फटाफट से काम को समाप्त कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। चीज़ें मैंने बना ली हैं, पहले इनको सेट करके देखते हैं अपने इन पॉट्स पर, फिर देखते हैं और कितनी नीड है, फिर उस हिसाब से मैं आगे का सामान तैयार करूँगी। तो ग्लू गन की मदद से मैं इन सभी को पॉट्स पर चिपका देती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जो छोटा सा हमारा क्यूट सा पॉट था, उसे कुछ इस प्रकार से मैंने पूरी तरीके से बाउंड कर दिया है। देखो ये कितना क्यूट लग रहा है, अब तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। इसमें मैंने क्या किया, ये जो ब्लू वाला सिंपल सा कपड़ा था, इसे मैंने इससे अच्छी तरह से बाउंड कर दिया है ग्लू गन की हेल्प से। तो अभी इसे ऐसे ही नहीं रहने देना, अभी हमने इसमें और ज़्यादा डेकोरेशन करनी है और ज़्यादा चीज़ों को ऐड करना है। तो मैं इन चीज़ों को फटाफट से ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल रिज़ल्ट। तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट और क्रिएटिव से आइडियाज़ मेरे कैसे लग रहे हैं, साथ साथ में कमेंट करके बताते रहें, तभी मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी।
ऐसी अटपटी चीज़ों को करने के लिए। गाइज यहाँ पर हमारा क्यूट सा बॉटल पॉट तैयार हो चुका है और मैंने कुछ इस तरह से इसे पूरे ही जितने मुझसे हो सकता था उतना मैंने इसे सजा दिया है। मैंने ये जो लेस लेकर आई थी ये उसके पार्ट्स थे, ये कट करके इसमें लगा दिए हैं। तो जल्दी से बताओ ये कैसा लग रहा है। इसे मैं रख के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का पूरा पूरा लुक दे रहा है। तो बस इसमें मैंने इतनी कलाकारी करनी थी, तो इसका काम अब पूरा हो चुका है। तो देखिए इसका फाइनल रिज़ल्ट कैसा लगा। अब आती है इस वाले पॉट की टर्न, तो चलो इसे भी इसी तरह से सुंदर सा सजा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने क्या कर दिया है, ये जो बड़ी वाली बोतल थी ना, बोतल पॉट हमारा, इसे मैंने जो बाजुओं पर वो स्किन कवर होते हैं ना, वो वाले ये ख़राब हो चुका था पूरी तरह से। तो मैंने इसे ही लगा दिया इस पर। अब इसके ऊपर हम जो हमने बनाई है सारी चीज़ें वो इसमें ऐड करके इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो चलो फटाफट से वो काम कंप्लीट करके फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ आप सबको। लास्ट बॉटल पॉट की सजावट को देखने के लिए तो देखिए। तो मैंने ना ब्लैक वो स्किन कवर लगाकर जो भी मैंने बनाया था ना, फिर मैंने वो सारा इसमें जड़ दिया है अच्छे से। ब्लू, रेड और ये स्किन कलर के जो मैंने वो बनाए थे फ्लावर्स, ये सारे लगा दिए मैंने इसमें। देखिए थोड़ा अतरंगी सा लग रहा है, ये बीच में आएगा इस प्रकार से। ये स्क्रंची मैंने बनाया था तो इसे मैंने बीच में लगा दिया था फिर, और ये फुल लुक कुछ इस प्रकार से दे रहा है। थोड़ा अजीबोगरीब तो लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, बट जितना आता था मैंने उतना ही किया है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है। तो अभी मुझे आप बताना कि ये कैसा लग रहा है। मैं इसे ना टेरेस गार्डन पे रख देती हूँ अपने। तो अभी आपने मुझे ये बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा सबसे सुंदर लग रहा है। वैसे तो मुझे दोनों ही ठीक ठाक ही लग रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ठीक ठाक ही लगे, क्योंकि मैंने तो इसमें काम किया है, मैंने तो मेहनत की है, तो मुझे तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं। बट आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है या दोनों ही बुरे लग रहे हैं? जो भी आपके मन में बात आ रही है आप वो स्पष्ट कर सकते हो कमेंट के माध्यम से। और इस काम को करने में मुझे पूरे 3 से 4 घंटे, 3 घंटे लगे हैं। तो वही बहुत लेंथी काम था। देखने में नहीं लगता कि इतना टाइम लगता है, बट एक्चुअल में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्पेशली जब ग्लू गन लगा रही थी ना मैं, तब मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। पूरे हाथ में चिपक जा रही थी। प्लग के पास ही बैठ के काम करना पड़ता है, क्योंकि वो ठंडी हो जाती है, फिर गर्म करनी पड़ती है बार बार। तो मैं इनको उठाकर वहीं लेकर गई थी और अच्छे से इनको चिपका दिया था। तो देख लीजिए भाई, इस प्रकार से ये कुछ लग रहे हैं अजीबोगरीब से। ये मुझे ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, वैसे सुंदर लग रहे हैं यार। अब मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। देख लीजिए, कोई भी कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से देख लीजिए दोनों को, फिर आप कमेंट करके बता देना। और मैंने कहा था इस तीसरी बोतल को भी मैं सजाऊंगी, बट मैं अभी इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ ना इन दोनों को सजाने से ही। और इसे सजाने के लिए मेरे दिमाग में अभी तक कुछ बात वगैरह है भी नहीं कि इसे क्या करूँगी या क्या नहीं। तो इसे मैं ऐसे ही रहने दूँगी। मैं इसे फिर कभी नहीं, कल परसों तक सजा दूँगी। ओके, आज के आपको मेरे ये सुंदर से बॉटल पॉट्स कैसे लगे और इनको सजाने का तरीका कैसा लगा। बिल्कुल बेकार से सामान से मैंने ये 2 सुंदर से पॉट यहाँ पर तैयार किए हैं। तो आपको ये मेरा अनोखा तरीका वेस्ट से वेस्ट चीज़ों को अच्छे से अच्छी चीज़ बनाने में कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताएं। ओके, और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और वीडियो को शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। तो ये सब करने के बाद गंद कैसे पड़ा हुआ है तो फटाफट से झाड़ू लगाकर सफाई करके फिर करते हैं आज की सुंदरता के प्रोग्राम को यहीं पर क्लोज। और आज मैं काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे पानी पीने का टाइम भी नहीं लगा था यार। तो अभी मैं पानी पी रही हूँ, तो अभी फ्री हो चुकी हूँ फाइनली। बट बस अब झाड़ू लगाना रहा। तो अब मैं पता क्या करने वाली हूँ, इन तीनों चीज़ों को एक साथ उठा के, ये देखो भाई कितना फास्ट हो गया ना काम। फिर फटाफट से झाड़ू उठा के झाड़ू लगा के और इसे चमका दूंगी। देखना अब देख के जाना।
ये देखिए मित्रों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मेरे प्रियजनों, मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स, देखिए ये पॉट्स कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ कि कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। जब ये लहरा रहे हैं ये पौधे, तो मेरे दिल में भी ऐसे ही मतलब हरियाली सी छा रही है, बहुत खुशी होती है जब अपनी अपनी बनाई हुई चीज़ें, अपनी लगाई हुई चीज़ें इस तरह के रिजल्ट्स, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स पेश करती है। सच में दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इसी सुकून के साथ करते हैं बाय बाय आप सबको, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब आपको हम कब मिलेंगे? अगली वीडियो में। अगर आप हमें बार बार ऐसे ही देखते रहना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर ले। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।